आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। मोदी को क्या हरा देंगे नीतीश कुमार। कल तक यह मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट और तेजस्वी के बयान के आसपास था, लेकिन शपथ के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद इशारा करके विपक्ष की उम्मीद बढ़ा दी। 2024 में क्या होगा क्या नहीं, यह ललन सिंह को भी पता नहीं था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अभिषेक क्या बोले। लेकिन नीतीश कुमार को यह जरूर पता है कि जो 2014 में आए वह 24 में गारंटी नहीं दे सकते, और इस बयान के बाद सभी संभावनाओं पर विमर्श से पहले हमारी कोशिश उन चुनौतियों को टटोलने और बहस से ज्यादा चर्चा करने की है। इतना आसान है, और अगर आसान ही है तो फिर फार्मूला अब तक असर क्यों नहीं कर पाया। कहाँ ये बॉन्डिंग गड़बड़ा गई। नीतीश की छवि भी पलट कर चित अवस्था में कब होगी, और क्या भविष्य में संभावनाओं की प्रतीक्षा बिहार की जनता कर रही है। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। टफ हरदम। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। उन्होंने सोच समझकर ये फैसला लिया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस दौरान यहां पर नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे और बीजेपी पर निशाना साधा। बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। चलिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में कि हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है। एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। अरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है। सब लोग देख नहीं रहा है। झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं, और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए। काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे CBI इनकम टैक्स लगा दो, ED लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। एगो हमरे जो जिनका नाम लिए श्री RCP सिंह साहब, जो पहले यहाँ थे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा देके उनको बना दिया था, उनका भी देख रहे हैं जनमत का अपमान हुआ। अरे जो 4 आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे, तो उसमें जनमत का अपमान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? अरे आप तो नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास किया, जो आप पर उन्होंने भरोसा किया, आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया, और आपने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जनता दल यूनाइटेड के अंदर आप अब प्रवचन दे रहे। उसमें से 4 आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में एक आदमी भी हैं, संजय झा जी, तो ये तो हैं अभी हम लोग के साथ, ये बरकरार है। तो इसलिए उसमें एक भी थे, और एक जो राज्यसभा में उप सभापति हैं हरिवंश जी, वो कल मीटिंग में नहीं आए थे। वो एकमात्र थे जो नहीं आए थे। हमने उनसे फ़ोन पर बात किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के
ने हमको सार्वजनिक जीवन में लाया है। हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो 2 हो गए और 2 लोग चले गए उधर। एगो राष्ट्रपति के पत्रकार सलाहकार हो गए, हाँ एगो तो टोटल एजेंटे हो गए, उनके टोटल एजेंट हो गए। तो ये स्थिति थी। तो इसलिए आज है। अब एगो हम देख रहे थे कि सुशील मोदी जी का भी कुछ बयान था। सुशील मोदी भी कुछ बोल रहे हैं। भाई देखिए, सुशील मोदी जी नीतीश जी के मित्र रहे। हम सुशील मोदी जी पर कुछ बोलना नहीं चाहते, इसलिए कि सुशील मोदी जी नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध था। इसकी सजा उनको दिया भारतीय जनता पार्टी, वो रोड पर बेचारे उनको रख दिया। तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहेबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहेबिलिटेशन अपना करा ले। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। और रविशंकर प्रसाद बेचारे कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेरोजगार है आजकल। सरकार में थे, मंत्री थे, ड्रॉप हो गए। मंत्री से ड्रॉप हो गए तो अब कुछ बोल रहे हैं। तो अब 2 साल बचा है, कहीं फिर एक आध चांस लग जाए 2-4-6 महीना के लिए, तो इसलिए वो प्रयास में है। तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, सुशील जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। आई संजय जायसवाल जी तो आरजेडी में के कैंडिडेट न रहे हैं। संजय जायसवाल जी कौन सी प्रवचन दे रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। अरे विश्वासघात तो आप करते हैं, विश्वासघाती आप हैं। गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं। दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून के वातावरण में, गया शहर की गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोध गया रोड में गया क्षेत्र का भव्य होटल दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल में बड़े बड़े बैंकेट हॉल, बड़े बड़े गार्डन, रिंग सेरेमनी, शादी, पार्टी या मीटिंग, हर एक आयोजन के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम। हमारे यहाँ आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल कीजिए। दबोधी पैलेस रिसोर्ट, बोधगया मेन टेम्पल, 80 फीट टेम्पल के नजदीक है। हमारा पता गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोधगया रोड, गया बिहार। हमारा मोबाइल नंबर 9341512720। दबोधी पैलेस रिसोर्ट, बोधगया।